मतलब अगर अडानी की जांच पूरी ईमानदारी से करवाई जाए तो ऐसे ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे, ऐसे ऐसे सच खुलकर सामने आएंगे जिनकी कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। और देश है कि भक्ति भाव में डूबा हुआ है। आप भक्ति भाव में डूबे रहिए, हकीकत उस दिन समझ में आएगी जब आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। साथियों नमस्कार, हालचाल इंडिया से मैं राजेश सिंह। अडानी पर लगे आरोपों पर देश में कोई हलचल दिखाई नहीं पड़ रही है, ना तो टीवी चैनलों पर और ना ही अखबारों में। मोदी सरकार तो बोलेगी नहीं क्योंकि अडानी ही उनका फाइनेंसर है। सबसे ज्यादा आश्चर्य उन जांच एजेंसियों की खामोशी पर है जो देश के अंदर विपक्ष के कई शीर्ष नेताओं पर भ्रष्टाचार के मामले में हमेशा गिरेबान में विद्युत गति से हाथ डालते हुए दिखाई पड़ते थे। आज उन्हें सांप क्यों सूंघ गया है, ये सोचने की बात है। इस सवाल का उत्तर तलाशने की जरूरत है, यह हल करने की जरूरत है। अगर इसे अभी जानने, समझने और हल करने का प्रयास नहीं किया तो आने वाले समय में भारत को भूखे नंगे गुलामों के देश के रूप में देखने के लिए तैयार रहिए। हिंडनबर्ग ने जो आरोप अडानी पर लगाए हैं उस पर जांच होगी भी कि नहीं, इसमें भी थोड़ा संदेह है, क्योंकि जब सैया ही कोतवाल हो तो फिर डर किस बात का। बचपन में एक कहानी सुनते थे जिसमें राजा की जान एक तोते में हुआ करती थी। ठीक उसी तरह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जान अडानी के अंदर बसती है। अडानी पर कार्रवाई हुई तो वह तो डूबेगा ही, साथ ही डूबेगा मोदी और भाजपा का साम्राज्य, क्योंकि उनको सत्ता में बनाए रखने के लिए जिन अरबों खरबों रुपयों का इस्तेमाल होता है वह तो अडानी ही मुहैया कराते हैं। देश के नागरिकों का एक एक पैसा, उनका सारा धन सरकार ने बैंकों और कंपनियों के हवाले से अडानी की तिजोरी में भर कर रखा हुआ है। उसी से निकाल कर चुनाव प्रचार से लेकर विधायकों सांसदों की खरीद फरोख्त और सत्ता के शातिरों के ऐशो आराम में खर्च किया जाता है। अगर अडानी की जांच पूरी ईमानदारी से करवाई जाए तो ऐसे ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे, ऐसे सत्य सामने आएंगे जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। आप भक्ति भाव में डूबे रहिए, उस दिन समझ में आएगा जब हर नागरिक के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ऐसी और तमाम सारी जानकारियों के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।